छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, जहां हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव से सबक लेते हुए प्रदेश बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले राम के नाम से बचने की तैयारी कर ली है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में राम का नाम नहीं चल पाया था, बल्कि स्थानीय मुद्दे ही विधानसभा चुनाव में हावी हुए देखने को मिले थे। और इसको देखते हुए अब पार्टी स्थानीय मुद्दों पर ही फोकस करने जा रही है। अब बीजेपी मौजूदा कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी को मुद्दा बनाएगी और मोदी सरकार के कार्यों को लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी। तो स्थानीय मुद्दे ही अब विधानसभा चुनाव में हार का कहीं ना कहीं कारण बने थे और कांग्रेस को एक बड़ी जीत दिला दी थी। और यही वजह है कि स्थानीय मुद्दे ही अब लोकसभा चुनावों की एक बड़ी रणनीति के रूप में बीजेपी के लिए सामने आते हुए दिख सकते हैं। और अब राम का नाम शायद नहीं लिया जाएगा लोकसभा चुनाव में, क्योंकि राम के नाम से बीजेपी अब बचती नजर आएगी। विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ भी छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और वहां पर चुनाव प्रचार किया हुआ था, प्रचार सभाएं हुई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में अब रणनीति को बदलना होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में वो रणनीति काम नहीं आई और यही वजह है कि 15 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई थी। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो विकास का पैमाना कांग्रेस का विधानसभा चुनावों में स्थानीय मुद्दे रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं रही हैं। किसानों को लेकर जो बातें कांग्रेस ने की थी, जो घोषणाएं कांग्रेस ने की थी, उसको पूरा करने के लिए कांग्रेस अब काम कर रही है और उसी रणनीति को लेकर लोकसभा चुनावों में भी उतरने जा रही है। अब बीजेपी भी उसी रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सुदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, लोकसभा चुनाव में राम का नाम नहीं सुनाई देगा और इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। स्थानीय मुद्दों की अगर हम बात करें तो क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं, क्या सुविधाएं देने की बात बीजेपी कर सकती है? साथ ही क्योंकि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में केंद्र का जो काम है वो भी जनता के बीच पहुंचाया जाएगा, तो क्या कुछ कार्य होने वाले हैं, क्या योजनाएं होने वाली है? देखिए जिया, ये निर्णय ही लिया जा चुका है कि राम का नाम नहीं लिया जाएगा। कल की बैठक में भी इस बात के संकेत सामने आए थे और इस पर पूरी तरीके से ये चर्चा हो चुकी है कि राम से संबंधित या फिर जो भी धार्मिक मुद्दे होते हैं उसको बीजेपी बिल्कुल नहीं उठाएगी। सिर्फ और सिर्फ ऐसे मसलों को ही उठाया जाएगा जो स्थानीय लोगों से जुड़े हुए हैं, आम आदमी से जुड़े हुए हैं, और उन्हीं मुद्दों पे ही बात की जाएगी। और इसके लिए बीजेपी उन मुद्दों की लिस्ट बना रही है जो कांग्रेस ने वादे किए थे सरकार में आने से पहले और उनके घोषणा पत्र से संबंधित, और साथ ही जो पिछले 1.5 महीने का लगभग जो उनका कार्यकाल है कांग्रेस का, उसको वो लिस्ट आउट कर रहे हैं कि कौन से काम हुए हैं और कितना काम नहीं किया गया है, कौन सी गड़बड़ी मौजूदा सरकार ने 1.5 महीने के दौरान की है। तो इन तमाम चीजों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। इसके अलावा जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो चीजें शामिल हैं, उसके अलावा क्या अच्छा बीजेपी दे सकती है लोकसभा चुनाव में, क्या वादे किए जा सकते हैं केंद्र को ध्यान में रखते हुए, इन चीजों पे बात की जा रही है। और इसकी पूरी तमाम जो जानकारी है, इसका पूरा जो विवरण है केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा गया है बीजेपी की ओर से, और वहां से इन तमाम मुद्दों पर मुहर लगेगी और उसी मुद्दों पर बीजेपी यहां चुनाव लड़ेगी। और बीजेपी के जो भी शीर्ष नेतृत्व या स्टार प्रचारक आएंगे वो उन्हीं मुद्दों को ही छुएंगे, उन्हीं मुद्दों पर ही बातचीत करेंगे। ये बीजेपी का लिस्ट बनाने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है बीजेपी की ओर से, जो इन तमाम मुद्दों पर पड़ताल कर रही है। और एक टीम जो बीजेपी की है वो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जो भेजी गई है वो अध्ययन कर रही है, सभी जगहों पर सर्वे कर रही है कि कौन उम्मीदवार हो सकता है, बेहतर उम्मीदवार कौन, किसको टिकट दिया जा सकता है, और कौन ऐसे मौजूदा सांसद है जिनकी टिकट काटी जा सकती है, उनके परफॉर्मेंस की पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तो ये बीजेपी का पैमाना होगा इस बार के लोकसभा चुनाव में। बीजेपी ये कोशिश भी कर रही है कि जो टिकट वितरण किया जाए उसमें कार्यकर्ताओं को दरकिनार नहीं किया जाएगा, कार्यकर्ताओं के जरिए ही नाम सामने मंगवाए जाएंगे। इसको लेकर भी बातचीत की जा रही है। तो ये तमाम अलग अलग पहलू है जिस पर बीजेपी ये कहा जाए कि जो पुरानी गलतियां हैं, जो पुरानी खामियां जो पार्टी में रही हैं, उन सभी चीजों को बीजेपी अब एक सिरे से लेकिन सुदीप, ये पूरा खाका जरूर तैयार कर लिया गया है, क्या रणनीति होने वाली है, स्थानीय मुद्दे कौन कौन से होने वाले हैं, लेकिन चुनौतियां क्या कुछ होने वाली है बीजेपी के सामने? क्योंकि देखिए, कांग्रेस ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और भूपेश बघेल बड़े बड़े निर्णय भी ले चुके हैं, बड़े फैसले भी ले चुके हैं और उसी तरफ आगे भी बढ़ रहे हैं और शायद वही काम जनता के बीच भी लेकर जाएंगे
जैसा कि मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है लोकसभा चुनावों की तैयारियों के लिए, कि जो काम इस कार्यकाल में किया जा रहा है वो जनता के बीच लेकर जाया जा सके। ऐसे में लोग ज्यादा भरोसा शायद कांग्रेस पर कर सके, क्योंकि सरकार कामकाज कर रही है, कर्ज माफी से रिलेटेड हो, बिजली बिल माफी को रिलेटेड हो। अब बीजेपी को कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है जनता के मन में एक बार फिर से वही विश्वास, वही भरोसा जगाने के लिए, क्योंकि अभी काम हाथ में नहीं है। देखिए, बीजेपी के सामने जनता का विश्वास जीतने से ज्यादा जरूरी है अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं का विश्वास जीतना, क्योंकि जो मौजूदा स्थिति बीजेपी की है वो बहुत ही चिंताजनक है बीजेपी के लिए। बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो एक तरीके से बगावत पर उतर आए हैं और वो अपने ही बड़े नेताओं से सवाल पूछने लगे हैं। कल पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने ये अपने बड़े नेताओं से और जो प्रदेश के प्रभारी हैं अनिल जैन से ये सवाल पूछकर सनसनी फैला दी कि आपने जो मापदंड तय किए हैं, जो लोकसभा चुनाव के प्रभारी और संयोजक बनाए हैं, उसके संबंध में किनसे राय ली गई। और साथ ही ये भी बताया गया कि जो हारे हुए नेता हैं उनको जीते हुए जो नेता हैं वो रिपोर्ट करेंगे। ये भी, इसको लेकर भी उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। और जो पूर्व मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। सरोज पांडे बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री है, वो इस बैठक में शामिल नहीं हुई। बहुत सारे जो पदाधिकारी वो इस बैठक में शामिल हुए। मीडिया विभाग को लेकर भी प्रवक्ता सवाल उठाने लगे हैं। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जो मुश्किल है अभी अपने ही कार्यकर्ताओं, अपने ही नेताओं को साधना, उनका विश्वास जीतना पहले है और उसके लिए बीजेपी तैयारी कर रही है। हो सकता है कि इस संबंध में जो केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और जो वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं राष्ट्रीय स्तर के, वो इस संबंध में बातचीत करें नेताओं से और वो समझाने की कोशिश करें। यहां से ये पहल शुरू होगी और बहुत जल्द ये बैठक होने वाली है, क्योंकि यहाँ जो स्थितियां चल रही हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को पहले अपने ही लोगों को साधना होगा, उसके बाद जनता को साधने के लिए जो तमाम मुद्दे हैं उसकी लिस्टिंग करनी होगी। बिल्कुल सुदीप, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं छत्तीसगढ़ में। पहली तो ये कि जनता के मन में एक बार फिर से कैसे विश्वास, भरोसा जगाया जाए, लेकिन उससे बड़ी चुनौती है कि अपने ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर किया जाए और अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को साधा जा सके।